कांग्रेस में 25 सितंबर की घटना के जिम्मेदार नेताओं को क्लीन चिट मामले में बड़ा यू टर्न सामने आया है। कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने दावा किया कि मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ को अभी क्लीन चिट नहीं मिली। राजस्थान जलदाय इंजीनियर्स की हड़ताल वापसी के ऐलान के बाद जलदाय मंत्री महेश जोशी ने कहा कि प्रदेश में जलापूर्ति को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। प्रदेश में कहीं भी जलापूर्ति ठप नहीं होगी। मंत्री ने कहा कि सभी जिला कलेक्टर से इस संबंध में बात की गई। मेरे विभाग का या किसी भी विभाग का, छोटे से लेकर कर्मचारी से लेकर बड़े अधिकारी तक, उन सबको उचित माहौल मिले, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, उनको काम करने में कोई तकलीफ नहीं हो। मेरे को कोई लिखित शिकायत मिलेगी तो मैं उसको मुख्यमंत्री जी को भी भेजूंगा। राजधानी जयपुर में एक कैफे मैनेजर पर जानलेवा हमला किया गया। आधा दर्जन युवकों ने कैफे में घुसकर मैनेजर गौरव पर हमला किया। कैफे में कमरा देने से मैनेजर ने इनकार किया था। फिलहाल श्यामनगर थाना पुलिस जांच कर रही है। जयपुर एयरपोर्ट पर अचानक से भीड़ बढ़ने लगी है। इसके पीछे यात्रियों की बढ़ती संख्या भी है और एयरपोर्ट के लिए जारी हुए नए नियम भी। नवंबर महीने के आंकड़े बताते हैं कि जयपुर एयरपोर्ट पर घरेलू और इंटरनेशनल यात्रियों की संख्या में 16% की बढ़ोतरी हुई है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने ईआरसीपी पर केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। कटारिया ने कहा कि 75% निर्भरता का प्रोजेक्ट सरकार बनाती है तो 90% खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। राज्य सरकार को तत्काल केंद्र के प्रयासों को आगे बढ़ाना चाहिए। इस तरह से उसमें पानी का आवक है, जितनी डिपेंडिटी है, इसके बारे में भिन्नता। अब तक जितने प्रोजेक्ट बने वो 75% से अधिक अगर होती है तो उस पर योजना केंद्र और राज्य दोनों मिलकर, और 50% की अगर उसकी कैपेसिटी है तो उस पर बनाने में केंद्र ने अब तक का कोई ऐसा उदाहरण नहीं है। फिर भी राजस्थान सरकार इस बारे में सोचे कि हमको सरफेस वाटर चाहिए। कोटा में एक ही दिन में 3 कोचिंग छात्रों की सुसाइड की घटना से इलाके में सनसनी है। इस मामले में पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने मांग की है कि जल्द से जल्द सरकार कोचिंग संस्थानों के लिए स्पेशल एक्ट को लागू करे। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने इसके लिए कोशिश तो की थी, लेकिन बाद में मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इस पर पिछली सरकार में एक एक्ट लाने का काम शुरू हुआ था 2018 में। उसका ड्राफ्ट भी लगभग मोटा मोटा बनने वाला था या बन गया था। अभी सरकार को करना चाहिए था कि आखिर कोचिंग के नाम पर बच्चों से खुलेआम लूट ना हो। गरीब बच्चों के आज तो कुछ ऐसा भी उदाहरण है कि पिताजी ने जमीन बेचकर और पढ़ने की व्यवस्था की, इसलिए उसने इलेक्शन नहीं होगा तो मेरे कारण परिवार आर्थिक बर्बादी कंगाली के दौर में चला गया। ये भी एक कारण रहा। तो कोटा के आवली रोजड़ी इलाके में डबल सुसाइड की वजह से सनसनी फैल गई। कर्जदार दंपति ने जहर खाकर के अपनी जान दे दी। सुसाइड करने से पहले दोनों ने अपने बेटे से बात की और फिर जहर खा करके जान दे दी। कि अलविदा, हम जा रहे हैं, सल्फाज की दवा खा ली है और हम जा रहे हैं। अलविदा कह के फोन कर दिया। गया तो घर में उल्टियाँ कर रहे थे, फटाफट भागा में तो कैसे गई सी। फिर यहाँ लेके आया 7 बजे करीब, हॉस्पिटल आया 8:30 बजे तो पापा एक्सपायरी हो गए थे। तो वहीं कोटा के जगन्नाथपुरा में बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां पर तेज रफ्तार कार पलटने से 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 और युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जोधपुर में एक स्कॉर्पियो पर बोलेरो सवारों ने हमला कर दिया। बीच सड़क पर सरेआम फायरिंग की गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। आरोपियों ने डंपर से टक्कर मारी और फिर लाठी डंडों से मारपीट की। इस घटना में एक युवक घायल हुआ है। जोधपुर के माता का थान इलाके में हुई फायरिंग और मारपीट से जुड़े मामले में एएसआई नवीन कुमार चौहान की दिलेरी की वजह से एक शख्स की जान बच गई। अंधाधुंध हमले से नाराज लोगों ने एक शख्स को लोडेड पिस्टल में देखा, इसे मारना शुरू कर दिया, लेकिन एएसआई नवीन कुमार ने किसी तरह से भीड़ का मुकाबला करते हुए इस युवक को बचा लिया। राजस्थान सरकार के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा बुधवार को भोंगरा गैस सिलेंडर हादसे के स्थल पर पहुंचे। राजेंद्र गुढ़ा ने सगत सिंह के निवास समेत अन्य स्थलों का जायजा लिया, इसे दुखद करार दिया। तो मेरी जानकारी में मेरे 20-25 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने ऐसा दृश्य नहीं देखा।
इलाज तो खैर वो हो ही रहा है, इलाज तो कोई छोटी बात है, लेकिन इस परिवार को विशेष पैकेज मिलना चाहिए। इससे बड़ा मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। तो जोधपुर के शेरगढ़ इलाके में भूंगरा गांव में हुए गैस हादसे में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बुधवार को 2 और लोगों ने दम तोड़ दिया और इनकी मौत के बाद अब यह आंकड़ा 25 तक पहुंच गया है। वहीं 28 लोगों का अभी भी महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अलवर के मंडावर में अवैध बंदूक से गोली चलाते समय खुद युवक को गोली लग गई। इसके बाद इसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसके बाद इसे जयपुर रेफर किया गया। अलवर के गोविंदगढ़ में कब्रिस्तान और चारागाह की जमीन पर तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। वहां पर साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय की सेकंड खंडपीठ ने जगह पर लगे स्टे को भी हटा दिया है। दौसा में पुलिस को कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने चोरी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। चोरों ने 9 दिसंबर को एक मकान में 2.5 लाख रुपए कैश समेत लाखों के गहने चुराए थे। तो राजसमंद में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने रिश्वत लेते गोमती चौकी कार्यवाहक इंचार्ज दाऊराम और उसके एक दलाल को गिरफ्तार किया। चारभुजा पुलिस थाने में दर्ज प्रकरण में आरोपी नहीं बनाने के एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। परिवादी ने हमें शिकायत की थी कि उसके खिलाफ चारभुजा थाने में कोई प्रकरण है जिस पे आरोपी बनाया जा रहा है, अनावश्यक रूप से आरोपी बनाया जा रहा है, जिसकी तफ्तीश दाऊराम हेड कांस्टेबल कर रहे हैं और वो आरोपी नहीं बनाने के एवज में मुझसे रिश्वत राशि की मांग कर रहे हैं, जिसका हमने 1 दिसंबर को सत्यापन करवाया। सत्यापन की रिश्वत की पुष्टि हुई, उस पर आगे कार्रवाई करते हुए हमने आज 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में बुधवार को उस वक्त माहौल गर्मा गया जब विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष कुलदीप सिंह पर एक कर्मचारी को थप्पड़ मारने के आरोप लगे। इसके बाद विश्वविद्यालय के कर्मचारी आक्रोशित हो गए, प्रशासनिक भवन के बाहर धरने पर बैठ गए। लेक सिटी में नए साल का जश्न मनाने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहां पर पहुंच रहे हैं। कोरोना काल के 2 साल बाद पहली बार उदयपुर में टूरिस्ट से गुलजार नजर आ रहे हैं। तमाम होटल्स और रिसोर्ट्स और यहां पर तमाम जगह पर लगभग बुकिंग फुल चल रही है। नागौर के कुचामन सिटी में गाड़ी से टक्कर मारकर एक युवक की हत्या को लेकर के हंगामा हो गया। मामूली विवाद को लेकर एक गाड़ी में आए 3-4 युवकों ने टक्कर मारी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। डूंगरपुर के जिला अस्पताल में प्रसूता ने मृत बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद प्रसूता बच्चे की मौत का सदमा नहीं सह पाई और तबीयत बिगड़ने से इसकी मौत भी हो गई। डूंगरपुर जिले में 2 बाइक आमने सामने टकराई, जिसमें दोनों बाइक सवार घायल हुए हैं, जिनके अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। तो श्रीगंगानगर में 9 साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस ने महज 11 दिनों में 300 पेज की चार्जशीट को पोक्सो कोर्ट में पेश किया है। श्रीगंगानगर में बाइक सवार बदमाश एक युवती से छेड़छाड़ कर रहे थे, जिसका विरोध करने पर बदमाशों ने फायरिंग की, जिसमें युवती के भाई समेत 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाड़मेर के सिवाना में देर रात को नेशनल हाईवे 325 पर काठाड़ी और रमणिया गांव के बीच में मिनी ट्रक और कैंपर में आपस में जोरदार टक्कर हुई, जहां पर एक युवक की मौत मौके पर ही हो गई। साथ ही दोनों गाड़ियों में सवार 3 अन्य लोग घायल हुए। जन आक्रोश रथ यात्रा के पहले चरण के समापन पर करौली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने दावा किया कि प्रदेश में बढ़ती अराजकता से जनता परेशान है और 2023 में मतदाता सरकार को इसका जवाब देंगे। सपोटरा विधानसभा के कैला देवी से मंदिर से 2 दिसंबर से यह यात्रा शुरू हुई थी। तो बीकानेर के श्रीडोंगरगढ़ से सड़क हादसे की खबर है, जहां पर एक तेज रफ्तार कार पलटी, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। इलाज के दौरान उनको अस्पताल ले जाया गया इलाज के लिए और भर्ती किया गया है। तो बीकानेर के जैतपुर में गोपीनाथ गौशाला में आग लग गई, जिसमें 4000 क्विंटल चारा जलकर खाक हो गया। आग की वजह से 300 पशुओं को बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने इस आग पर काबू पा लिया। साइबर ठग व्हाट्सएप आईडी का क्लोन बना करके आम से लेकर खास लोगों को टारगेट कर रहे हैं। साइबर ठगों ने झुंझुनू में
सीएम के सलाहकार, नवलगढ़ के विधायक राजकुमार शर्मा, झुंझुनू ट्रैफिक इंचार्ज धर्मेंद्र मीणा, उदयपुर वाटी के ईओ हेमंत सैनी जैसे लोगों के नाम पर भी ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है। विशेष को स्वयं अवेयर होना पड़ेगा। आपसे कोई भी आपका परिचित है, अपरिचित नंबर से वो आपसे व्हाट्सएप पे बात कर रहा है, पैसे मांग रहा है, तो सर्वप्रथम आप उस चीज़ को वेरीफाई करें, कॉल करें, उस अपने मित्र को, अपने परिवार के जन को उसको कॉल करें, वेरीफाई करें। यदि किसी प्रकार का साइबर अपराध आपके साथ घटित हो जाता है, आप पैसे उसको भेज देते हैं, जमा करा देते हैं, बाद में आपको मालूम पड़ता है कि वो एक ठगी मेरे साथ हुई है, तो निश्चित तौर पे आप अपने निश्चित नज़दीकी जो पुलिस थाना है वहाँ पर आप जाएं, इसके विरुद्ध जो है एक रिपोर्ट आप दर्ज करवाएं। लॉगिन करते हैं जब भी आप एक ओटीपी या एक किसी अथोराइज एप्लीकेशन के द्वारा आप जब परमिशन देते हैं तो ही लॉगिन हो। तो पहला तो ये रखना चाहिए कि हमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन रखना चाहिए। दूसरा, व्हाट्सएप ने भी अभी 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऐड कर रखा है कि जब भी जैसे आप लॉगिन करते हैं तो आपके पास एक आपका कोड होता है, जब आप वो कोड इसमें डालते हैं तो ही लॉगिन होता है, वरना वो लॉगिन नहीं कर पाते हैं या फिर अकाउंट ही नहीं मिल पाता। इनसे बचने का सिंपल सा फंडा यही है कि अवेयर रहें। तो चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। पिक्चर अभी क्लियर नहीं। बेरोजगारों के लिए बड़ा मौका, सिलेंडर ब्लास्ट से ले सबक। कब थमेगा सुसाइड का सिलसिला? इन खबरों के साथ ही प्रदेश की बाकी खबरों को भी देखिए म्हारो राजस्थान में आज शाम 6:56 पर मेरे साथ। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी और भारतीय सेना के बीच हुई झड़प को लेकर चीन की सेना की ओर से पहली प्रतिक्रिया आई है। इस झड़प को लेकर चीन ने भारतीय सेना पर ठीकरा फोड़ा। चीनी सेना ने आरोप लगाया कि भारतीय सेना के जवानों ने अवैध तरीके से विवादित सीमा को पार किया था। भारत और चीन के सैनिकों की 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में झड़प हुई। इसके साथ ही ड्रैगन का देश भारत में इंटरनेट व्यवस्था को ठप करने के लिए साइबर हमलों को भी अंजाम देता रहा है। इसे लेकर भारत ने एसओपी जारी की। तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी बैठक बुलाई। तीनों सेनाओं के चीफ और सीडीएस भी शामिल हुए। साथ ही रक्षा सचिव और विदेश सचिव भी मौजूद रहे। संसदीय समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार देश में मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त सभी मदरसों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक पोर्टल विकसित करेगी ताकि सभी मदरसों की जानकारी हासिल हो सके। सवाई माधोपुर के दुब्बी बनास पहुंचकर भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हुई। दहलोद गांव में रात्रि विश्राम है। कल सुबह 6 बजे भाड़ौती से यात्रा शुरू होगी। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ। जोधपुर गैस सिलेंडर ब्लास्ट मामले पर मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए। विवाह स्थलों, होटलों में स्थानीय प्रशासन जांच करे। कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर प्रदेश में श्री राम सेना ने ऐलान किया कि वह भी इन चुनावों में उनके दल के कार्यकर्ता अपनी उम्मीदवारी पेश करेंगे। 25 सदस्य 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर के तुलीबल इलाके में आईईडी मिला है। ये जानकारी सोपोर पुलिस ने दी। फिलहाल सीआरपीएफ के जवान तलाशी अभियान चला रहे हैं। आज संसद पर आतंकी हमले की 21वीं बरसी है। शहीदों को संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि दी गई। पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने श्रद्धांजलि दी। भरतपुर की वैर थाना पुलिस ने हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत मामले को लेकर न्यायिक कर्मचारी संगठनों का सामूहिक कार्य बहिष्कार 25वें दिन भी जारी रहा। संघ ने न्यायिक अधिकारी कृष्ण स्वरूप चलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद
पीड़ित परिवार को राहत मिलने तक आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया। जयपुर में नया रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। खातीपुरा रेलवे स्टेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है। जनवरी महीने से यह चालू होगा। कोटा में एक ही हॉस्टल में सुसाइड करने वाले 2 कोचिंग छात्रों के शवों का आज पोस्टमार्टम किया गया। छात्र के शव को देख बहन फूट फूट कर रोने लगी। दोनों छात्रों का बिहार में अंतिम संस्कार होगा। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल की पहल पर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर को कोटा के उम्मेद सिंह स्टेडियम में विजय संकल्प महाधिवेशन आयोजित होगा, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शिरकत करेंगी। अलवर में जलदाय विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से लोगों को सर्दियों में भी पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा है। क्षेत्र में महीनों से खराब ट्यूबवेल ठीक नहीं कराई गई। वार्ड नंबर 1 के कई इलाकों में पेयजल संकट है। सीकर में ऑनलाइन सट्टे में हार के बाद एक युवक ने खुद के साथ लूट की झूठी साजिश रची। युवक ने खुद के साथ 5 लाख की लूट की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने जांच की तो मामला झूठा भी क्लियर नहीं। बेरोजगारों के लिए बड़ा मौका, सिलेंडर ब्लास्ट से ले सबक। कब थमेगा सुसाइड का सिलसिला? इन खबरों के साथ ही प्रदेश की बाकी खबरों को भी देखिए मारो राजस्थान में आज शाम 6:56 पर मेरे साथ। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह अवाना झुंझुनू के दौरे पर हैं। झुंझुनू के सर्किट हाउस पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और गुर्जर समाज के लोगों की ओर से उनका स्वागत किया गया। बांसवाड़ा में होमगार्ड से मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर उन्हें जेल भेजा गया। भरतपुर में कोतवाली थाना इलाके के कंजौली रेलवे लाइन के पास भारतीय पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की ओर से आपात स्थिति से निपटने के लिए आग लगने की मॉक ड्रिल की गई। पाइपलाइन में आग लगने के बाद प्रशासन की सतर्कता को परखा गया। जैसलमेर के गड़ीसर लेक पर राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से लगाए गए लाइट एंड साउंड शो ने शाम को सैलानियों की संख्या में इजाफा किया है। शाम होते ही गड़ीसर लेक पर सैलानियों का जमावड़ा बढ़ जाता है। लाइट एंड साउंड शो में पानी की बौछारों से जैसलमेर के इतिहास से रूबरू करवाया जाता है। अभी चालू है, देखा नहीं है पूरा, पर अच्छा लग रहा है। जैसलमेर के बारे में पता चल रहा है। और आगे ऐसी वॉल देखी जिसपे पानी से वॉल बनी हो, ऐसा कुछ शो पहले सिंगापुर में देखा था। बहुत अच्छा लग रहा है। अपना इंडिया डे बाय डे प्रोग्रेस में है और ये एक बड़ा न्यू कंसेप्ट है। अच्छा लग रहा है, काफी क्लैरिटी है, हर चीज काफी अच्छी है। हर युवा को अपना इतिहास मालूम होना चाहिए, इससे इतिहास से जुड़ने का मौका मिलेगा युवा, और ये बहुत ही अच्छी चीज है। इससे लोगों को अपना इतिहास पता लगेगा क्या हुआ था। पोखरण थाना इलाके के गोमट गांव में बीजेपी के जन आक्रोश के काफिले में शामिल वाहनों पर पत्थरबाजी की घटना को बीजेपी गंभीरता से ले रही है। बीजेपी के बड़े नेताओं ने अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होने की सूरत में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। वर्तमान राजस्थान की सरकार, कांग्रेस की सरकार 4 साल से जो कर रही थी उसका प्रत्यक्ष प्रमाण कल भारतीय जनता पार्टी के आक्रोश रथ यात्रा पर पत्थरबाजी करवा करके उन्होंने साबित कर दिया। सुनियोजित योजना से छतों पर से पत्थर फेंक करके हमारी गाड़ियों को तोड़ा गया और हमारे कार्यकर्ताओं को पर पत्थरबाजी की गई, और ये प्रमाण है कि वो शय दे रहे हैं और इस प्रकार के असामाजिक तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं। सिरोही के माउंट आबू से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इसमें डंपिंग यार्ड में घोड़े और भालू को साथ देखा जा सकता है। अजमेर के दरगाह क्षेत्र में तांत्रिक बनकर एक परिवार के साथ ठगी का मामला सामने आया। तथाकथित तांत्रिक ने एक दंपति से भूत प्रेत भगाने के नाम पर 1,40,000 रुपए ठग लिए। पीड़ित परिवार एसपी कार्यालय पहुंचा और पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। ये 3 दिन पहले वहाँ पे घर पे आए थे मिसेज के पास में कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, भूत प्रेत की, बीमार रहते हो, कहाँ रहते हैं, तुम्हारा इलाज कर देंगे। तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे आप वहाँ पे आना पड़ेगा। पहले तो बोला कुछ नहीं लेके आने पड़ेगा, फिर कल बोला तो इतने पैसे लेके आने पड़ेंगे, हमारे पास में नहीं है। इन्होंने मांगे 3 लाख रुपये, 3 लाख मेरे पास में नहीं है। फिर बाद में 1 लाख रुपये किसी से पकड़ा, 40,000 में गहने बेचे, 1,40,000 लेके आए थे यहाँ पे, उन्होंने इसका फ्रॉड कर दिया।
अजमेर के ऊसरी गेट पुलिस चौकी प्रभारी को चौकी से हटाने की मांग को लेकर रेगरान बस्ती के लोग एसपी ऑफिस पहुंचे। लोगों ने नारेबाजी की, एसपी को ज्ञापन दिया। झालावाड़ के कोतवाली थाना इलाके के राडी के बालाजी इलाके में एक युवक का शव बिजली के टावर पर लटका मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को उतरवाकर जिला एसआरजी अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। फिलहाल युवक की मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। झालावाड़ में एक युवक पर कुछ बदमाशों ने जानलेवा हमला कर मारपीट की है। साथ ही घायल युवक पर पेट्रोल डालकर इसे जलाने की भी कोशिश की गई। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो सवाई माधोपुर में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। भारतीय किसान संघ अपनी मांगों को लेकर 19 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान गर्जना रैली का आयोजन कर रहा है। इसे लेकर के 12 जिले में भी किसानों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। 12 जिले से लगभग 2500 किसान 42 बसों में दिल्ली पहुंचकर गर्जना रैली में हिस्सा लेंगे। कि किसान को उसकी उपज का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले, हमारी ये प्रमुख मांग है। और इस मांग को लेकर ही हम रामलीला मैदान दिल्ली में पूरे देश के किसान गर्जना करने वाले हैं और पूरे देश के किसान वहां पर एकत्रित होने वाले हैं। दूसरी जो हमारी मांग है, वो जो हमारे खेती में जो आदान काम आते हैं, जिन पर काफी जीएसटी लगा हुआ है और वो हमें खूब महंगे पड़ते हैं, काफी महंगे पड़ते हैं। सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देती है तो फिर जीएम सरसों का बीज की आवश्यकता क्या है। दूसरी बात, अगर वो ऐसा भी ला रही है तो उसका जो अनुसंधान है वो विदेशों में हुआ है। हमारी मांग है हमारे देश के अनुसंधान केंद्रों से इस जीएम बीज का अनुसंधान हो और समाज के स्वास्थ्य के ऊपर, अगर ये व्यक्ति के स्वास्थ्य के ऊपर लाभकारी सिद्ध होता है तो फिर जीएम के बारे में हम विचार करेंगे, नहीं तो हम इसका खुला विरोध करते हैं। सीकर के खंडेला में एक व्यक्ति का शव कुएं में मिला, जिसके बाद सिविल डिफेंस की टीम ने काफी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेद।